जब जब उसे ज़रूरत होती है वह मुझे फ़ोन करता है। जब जब तुम झूठ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। जब जब तुम मेरा नाम लोगे मैं वहाँ होऊंगा। जब जब बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। जब जब मैं बाहर जाती हूँ बारिश होने लगती है। जब जब मेरी ज़रूरत होगी बस मुझे याद करना। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के इस क्लास में आप जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो अगेन आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। सो एज यूजुअल सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि इन सारे सेंटेंसेस में हम कॉमनली क्या बोल रहे हैं, जब जब, राइट। सो जब जब इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेनेवर का, ठीक है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑल राइट गाइस, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर समझ में ना आ रहा हो, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, जब जब, राइट। सो जब जब इस सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं व्हेनेवर का, ठीक है। उसके बाद क्लॉज वन। क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब का होना ज़रूरी है, ठीक है। दैट मीन्स कि जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होना चाहिए, वो क्लॉज है। सो ये हमारा क्लॉज, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँ, उसे ज़रूरत होती है, तो इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा एंड वर्ब भी होगा, राइट। तो यही तो है हमारा क्लॉज। एंड सेकेंड क्लॉज अगेन, सो क्लॉज टू एंड क्लॉज वन। सो ये जो सेंटेंस है वो दो पार्ट्स में, जैसे कि उसे ज़रूरत होती है, तो ये हमारा पहला क्लॉज हुआ। वह मुझे फ़ोन करता है, ये हमारा दूसरा क्लॉज हुआ। एंड क्लॉज का सीधा सा मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है, वो हमारा क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। जब जब उसे ज़रूरत होती है वह मुझे फ़ोन करता है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो ये रहा हमारा सेंटेंस, आप देख पा रहे होंगे। जब जब उसे ज़रूरत होती है वह मुझे फ़ोन करता है। सो वेन एवर ही नीड्स हेल्प ही कॉल्स मी, ठीक है। सो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्लॉज है, देन कॉमा, देन सेकेंड क्लॉज, ही कॉल्स मी, ठीक है। बट इसे आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्लॉज वन एंड क्लॉज टू, ठीक है, इस तरह से इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तुम झूठ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या है, जब जब तुम झूठ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। वेन एवर यू लाई आई विल फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब जब तुम मेरा नाम लोगे मैं वहाँ होऊंगा। ओके, सो जब जब तुम मेरा नाम लोगे मैं वहाँ होऊंगा। वेन एवर यू टेक माई नेम आई विल बी देयर, ओके। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है इसमें जो सेंटेंस है उसमें गा गी गे आ रहा है, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, ये हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो। सो मैं बता दूं कि जब भी हम लोग कंडीशन वाली बात करते हैं ना, कंडीशन रखते हैं कि जब जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है, यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम इफ़ क्लॉज में करते हैं, राइट। इफ़ वाले सेंटेंस में जब हम कंडीशन रखते हैं तो उसके बाद जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक उसी तरह इसमें भी जब जब तुम मेरा नाम लोगे तो कहीं ना कहीं कंडीशन को दर्शाता है, राइट। सो इन दैट केस हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर व्हेनेवर के बाद वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाओगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिखे जहाँ पर कंडीशन रखा गया हो, यानी कि कंडीशन हो,
इन दैट केस आपको यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ना कि फ्यूचर का। अब यहाँ पर कॉमा आ गया, तो जाहिर सी बात है कि जो सेकेंड क्लॉज है उसमें आप आसानी से विल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है आई विल बी देयर, आई विल फाइंड आउट, राइट। सो सेकेंड क्लॉज में आप बड़े ही आराम से विल का यूज़ कर सकते हो क्योंकि कॉमा लग गया है, ठीक है। एंड ये वाला जो क्लॉज रहेगा, जैसे कि इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, वैसे ही व्हेनेवर के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है जब जब बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या है, जब जब बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। Whenever it rains, I miss you. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जब जब मैं बाहर जाती हूँ बारिश होने लगती है। जब जब मैं बाहर जाती हूँ बारिश होने लगती है। Whenever I go out, it starts raining. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी बस मुझे याद करना। ऑल राइट, सो हमारा लास्ट सेंटेंस है जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी बस मुझे याद करना। Whenever you need me, just remember me. ऑल राइट गाइज, सो आपको भी इसी तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। अब चलिए आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जब जब उसे ज़रूरत होती है वह मुझे फ़ोन करता है। Whenever he needs help, he calls me. ठीक है। जब जब तुम झूठ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। Whenever you lie, I will find out. जब जब तुम मेरा नाम लोगे मैं वहाँ होऊंगा। Whenever you take my name, I will be there. जब जब बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। Whenever it rains, I miss you. जब जब मैं बाहर जाती हूँ बारिश होने लगती है। Whenever I go out, it starts raining. जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी बस मुझे याद करना। Whenever you need me, just remember me. Alright, now you can take a screenshot. ऑल राइट गाइज, आई होप कि आज का ये स्ट्रक्चर आपको ईजिली समझ में आ गया होगा एंड अब आप ईजिली सेंटेंसेस को फॉर्म कर पा रहे होंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आपका सेंटेंस है जब जब मैं उसे देखती हूँ वह मुस्कुराती है। इस सेंटेंस इंग्लिश डू लेट मी इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives, and if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this video till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.